हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारा यूट्यूब प्लेटफार्म, यूट्यूब चैनल जवाहरलाल ऑफिशियल में हम स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं भाषण श्रृंखला में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद हुए विश्वास प्रस्ताव पर 7 नवंबर 1990 को बोलते हुए मंडल मसीहा शरद यादव ने यादगार भाषण दिया। वही भाषण आपको हम हूबहू सुना रहे हैं, हम अपने आवाज़ में। तो सुनिए। मैं आज इस सदन, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आज एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते खड़ा हुआ हूँ। आज हम जो विश्वास का मत हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, तो इस राज्य को बचाने के लिए नहीं आए हैं। कुर्सी और सत्ता की आपको भूख हो सकती है, कुर्सी और सत्ता की आपको भूख होती है। हम तो गरीबी, बेबसी और लाचारी की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इस दुनिया को सबसे महान आदमी महात्मा गांधी थे। उन्होंने मजहब, धर्म, राम और रहीम की नहीं बल्कि जिंदा इंसानों की राजनीति की। वह हमारे राष्ट्रपिता हैं। जिस सवाल पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्होंने इसी सवाल पर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी कोई बूत या कोई चलता फिरता इंसान नहीं था, वह एक विचार था। चाहे वह सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, महात्मा गांधी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले जान लिया कि हिंदुस्तान की गुलामी हाथ से काम करने वाले बुनकर, कलाकारों की गुलामी है। उसी गुलामी को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने स्वयं बुनकर बन गए थे। आज जो सवाल देश में चल रहा है, उसमें महात्मा जी का विचार कितना गहरा है। हमारी आज़ादी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, महात्मा गांधी के बूतों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों की अवमानना इस सदन के गलियारे में उतनी ही बढ़ती जाती है। देश की जनता के बीच उनके विचारों का अवमूल्यन हो रहा है। यह देश बड़ा गौरवशाली है। इस देश का भूगोल, इतिहास और संस्कृति दुनिया की तहजीबों से सबसे पुरानी है। यह देश सबसे महान है, लेकिन हिंदुस्तान का साधारण नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें किन बातों पर गर्व करना चाहिए। जो लोग आज इस देश की महान संस्कृति का गुणगान करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे के इस देश में हम किस बात पर अभिमान कर सकते हैं। क्या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब, भूखे पेट इस देश में सोते हैं, या सबसे ज़्यादा अंधे लोग इस देश में पैदा होते हैं? किस बात पर गर्व करना चाहते हैं आप? दुनिया में काले गोरे के नाम पर हम नेल्सन मंडेला का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि सदियों से 1/4 आबादी को हमने छूने का काम तक नहीं किया, उन्होंने अछूत बनाकर रखा है? किस बात का गर्व करें? इस बात पर कि हिंदुस्तान में लोगों को पैसों से बांध दिया गया है। आज लकड़ी देखो तो बढ़ई दिखता है, लोहा देखो तो लोहार दिखता है, पानी देखो तो मल्लाह दिखता है, गाय देखो तो यादव दिखता है, भैंस देखो तो ग्वाला दिखता है। मंडेला जी का तो हम ताली पीटकर स्वागत करते हैं, वहाँ तो सिर्फ काले गोरे का अंतर है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ पर यह सदन है, 21वीं शताब्दी है, और आप यहीं पर चले जाओ यमुना द्वीपार तो वहाँ 16वीं शताब्दी है।
जहां पर लोग गटर में बसे हुए हैं। क्या इस बात पर हम गर्व कर सकते हैं, या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा भगवान हमारे यहाँ पैदा हुए। यहाँ देश गर्व कर सकता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता है। 62 या 63 करोड़ हिंदुओं पर 33 करोड़ देवी देवता, यानी 2 हिंदुओं में से एक भगवान है। लेकिन इसके बावजूद देश की जैसी दुर्गति कहीं और नहीं है। यह देश कहाँ पहुँच गया है, कहाँ पहुँचाने का काम किया है आपने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर बहस करने के लिए आए हैं, विश्वास मत प्राप्त करने नहीं आए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मंडल कमीशन हम लालच में लाए, राजनीति के लिए लाए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप का आरक्षण महात्मा गांधी ने किस सवाल पर किया, बाबा साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लोहिया जयप्रकाश ने किस अरमान से किया, कौन सा अरमान था? उनका कोई अरमान नहीं था, वह संविधान का अरमान था। राजनीतिक दल किस लिए होते हैं? मैं सारे सदन से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का कर्म क्या है, धर्म क्या है? यदि आपका कर्म और धर्म जिंदा इंसानों की इबादत नहीं है, पूजा नहीं है, अर्चना नहीं है, तो आपके धर्म का इस सदन में कोई काम नहीं, क्योंकि यह सदन संविधान के तहत बना है। यह सदन इंसानों को सड़क, पानी, तन के लिए कपड़ा और सब तरह का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास देने के लिए बना है। राम और रहीम के नाम पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में किसी भी युद्ध में इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग धार्मिक उन्माद में मारे गए। याद रखना, इतिहास में गर्व करने लायक आपके पास कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे लंबी उम्र की गुलामी झेलने से हमारा नाम इतिहास में सबसे ऊपर है। इसमें हम सबसे ज़्यादा टॉप करते हैं। हमको कभी रंज नहीं होता, लज्जा नहीं आती, हमारा अपमान नहीं होता, लेकिन हिंदू और मुसलमान के सामने हम अपमानित महसूस करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए हैं और आस्था के लिए आए हैं। हम कुर्सियों का या सत्ता का अभिमान नहीं करते। हम बाबा साहब, महात्मा गांधी, लोहिया तथा जयप्रकाश के अरमानों के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सरकार का सवाल क्या उठाते हो? हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक हमारा है। मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ मनभेद नहीं है। इस देश के शोषित और पीड़ित लोग सदियों से लाचारी, दुर्बलता और गुर्बत के बंधनों से बंधे हुए थे। उसको हमने इन बंधनों से खोलने का प्रयास किया। हमने राजनीतिक, सामाजिक न्याय देने का काम किया और राइट टू वर्क करने का काम किया है। आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि 80% लोग जो अधिकारों से वंचित है उन्हें मजबूत करने के लिए है। आप जात पात मिटाने को आए तो इसके लिए संविधान में संशोधन करें। जैसे पानी में नमक मिलता है, इसी तरह जाति टूट जाए, ऐसा काम करें। हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वापस ले लेंगे। हम नहीं चाहते कि पिछड़े रहे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में समाज एक हो जाए। मैं श्री आडवाणी जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो रथ चलाया वह राम का नहीं, भाजपा का रथ था। यह आडवाणी जी का रथ था। अपने मंडल की जगह हाथों में कमंडल ले लिया है, तो यह राम के लिए नहीं लिया। लेकिन मुझे अभिमान है विश्वनाथ प्रताप सिंह पर, जिन्होंने अपनी जाति से, अपने धर्म वालों से गालियां खाई। मंडल कमीशन में जिसकी बिरादरी न आती हो, उसके लिए कहना कि आपने स्वार्थ के लिए, चुनावी के लिए मंडल कमीशन को लागू किया, बिल्कुल तथ्यहीन और आधारहीन है। हम यह विश्वास का मत प्राप्त करने आए हैं। हम आज़ादी की लड़ाई का, सामाजिक न्याय का, सांप्रदायिकता के खिलाफ सद्भावना का और इंसानियत का मत लेकर आए हैं। याद रखो, हिंदुस्तान टूट जाएगा जिस दिन किसी मजहब को कुचलने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, अच्छा है वह वहाँ नहीं है। वे भी पहले पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जनता पार्टी और फिर जनता दल में आए, और अब जनता दल से फिर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हम जब से जन्मे तब से राज वाली पार्टी की तरफ नहीं भागे। दल बदल का मतलब
है लालच, उसका मतलब है कुर्सी के लिए लड़ना। जो हमारे भीतर से लोग जा रहे हैं वे कुर्सी के लिए जा रहे हैं, इसलिए यह दल बदल है। हमने आडवाणी जी का रथ रोका, गिरफ्तार किया। अगर आप इसका स्वागत करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता के इस विश्वास मत का समर्थन करें। कल हम इस्तीफा दे देंगे। हिंदुस्तान में आज सवाल अकेले धर्म का नहीं है, राम रहीम का नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं कि आज देश लाचार है, बेबस है, पहले ही गुर्बत में है और बहुत तरह की समस्याओं में फंसा हुआ है। वे हिंदुस्तान को बनाने का काम करे। राम और रहीम तो उस देश राम रहीम उस दिन मजबूत हो जाएगा जिस दिन उस देश मजबूत हो जाएगा। हिंदू मजबूत हो जाएगा जब यह देश का मुसलमान मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद साथियों। आज हम खास भाषण के श्रृंखला में लेकर आए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए घंटी, ताकि आने वाला कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।